हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग जोन। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर और ये कब यूज़ होता है ये बात अच्छे से पता ही होगी। फिर भी अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियो विज़िट कर सकते हैं, तो आप अच्छे से इस चीज़ के बारे में सीख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब भी हम कोई काम डन कर चुके होते हैं, जब हमने कोई काम कर लिया है, यानी वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन डन हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सिंपल सेंटेंसेस में हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं। तो अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब हम कोई नेगेटिव फीलिंग उसमें हो, नेगेटिव बात हो, जैसे कि हम ये काम नहीं करते हैं या ये काम नहीं कर चुका है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर हम इसके सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं इसके प्लूरल सेंटेंस में। अगर हम अब प्लूरल सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, आपको यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विद एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने टेंस पढ़े, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हम डेली रूटीन पर आ जाते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ। अब हम क्या यूज़ करेंगे? राम खेलता है, राम प्लेस। तो इसी तरीके से हम अब इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाता है? राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब राम खेल चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो हर टेंस का क्या डिफरेंस है आपको ये धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस से समझना होगा, और जब आप इसकी लर्निंग अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब भी कोई एक्शन डन हो जाए तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे राम खेल चुका है, राम हैज़ प्लेड। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिनों वैसे बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, क्यों ना हम एक टेंस बारिश से रिलेटेड बनाते हैं। बारिश थम चुकी है, द रेन हैज़ स्टॉप्ड। उसने मेरी स्लेट नहीं तोड़ी है, he has not broken my slate. ओके, बारिश नहीं थम चुकी है। अभी हमने सेंटेंस बनाया सिर्फ सिंपल सेंटेंस, बारिश थम चुकी है, द रेन हैज स्टॉप्ड। अब बारिश नहीं थम चुकी है तो हम ये कैसे बनाएंगे? द रेन हैज नॉट स्टॉप्ड। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं हर टेंस के, हर सेंटेंस के। तो हम एक सेंटेंस और बनाते हैं। उन्होंने शोर नहीं मचाया है।
they have not made a noise. They have not made a noise. सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें करना कुछ भी नहीं है। अगर वो सिंगुलर सेंटेंस है तो आपको हैज़ का यूज़ करना है, अगर वो प्लूरल सेंटेंस है तो आपको हैव का यूज़ करना है। इट इज़ वेरी इजी स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इजी टेंस इफ़ यू लर्न properly in a proper way. So definitely if you are doing practice, so it will be easy for you. So you have to more practice. So friends, आपको इसी तरीके से नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। इन सेंटेंसेस को ये बनाने के बाद ये आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा इनको समझना और इनको प्रॉपर तरीके से करना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब आपका होमवर्क क्या है, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी और आपको ये मुझे कन्वर्ट करके बताना है इंग्लिश में। वह अपना पार्ट याद नहीं कर चुका है। Okay, this is homework for you. We will meet in the next video. Till then, bye bye.